अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा और मैं हूँ शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। एक साल की तलाशी, इमरान खान को जिंदगी भर का रोग लगने से बच गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने कप्तान को सादिक और अमीन करार दे दिया। नून लीग के हनीफ अब्बासी की नाअहल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ पर गैर मुल्की फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन को अरसाल। गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। असेंबली रुकनियत मनसूख। कुर्बान करके इंसाफ का दिखावा पेश करके और इमरान खान और पीटीआई को बचाना मकसूद था। ये एन स्क्रिप्ट के मुताबिक है। आज जानिबदाराना एहतसाब और एहतसाब के नाम पर इंतकाम से तमाम पर्दे उठ गए। मरियम नवाज का इमरान खान एहलियत केस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं साबित हो गया कामा सिर्फ बहाना था, नवाज शरीफ ही निशाना था। एहसन इकबाल कहते हैं कानूनी तौर पर बड़े सवालात उठ गए। मरियम औरंगजेब और तलाल चौधरी की भी कड़ी तनकीद। जो मेयार रखा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस फैसले ने उसकी नफी की है। सारे जानते थे, कहते थे इमरान को बचाया जाएगा, जहांगीर तरीन को कुर्बान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नाअहल कर देती तो भी खैर थी। इमरान खान फैसला हक में आने पर कबूल। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार। कहा कि जब तक जिंदा हूं नवाज शरीफ का पीछा नहीं छोड़ूंगा। जहांगीर तरीन की नाअहली पर अफसोस का इजहार। कहा 300 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से ले जाने वाले बच नहीं पाएंगे। आसिफ जरदारी को भी आड़े हाथों लिया। बोले सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है। करप्ट हुक्मरानों का मुकाबला करने के लिए आवाम से साथ देने की अपील। नवाज शरीफ और इमरान खान केस में वाज़ेह फर्क है। नवाज शरीफ लंदन फ्लैट्स अल अजीज़िया और गल्फ स्टील मिल्स के ज़राए आमदन बताने में नाकाम रहे। ओहदा संभालने के बाद आमदन से ज्यादा असासे बनाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फैसल अरब का इमरान खान एहलियत केस के फैसले में इजाफी नोट। मोअज़्ज़ज़ जज ने वाज़ेह कर दिया इमरान खान केस का मवाजना नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे से नहीं किया जा सकता। मेरे खिलाफ तमाम इल्जामात मुस्तरद हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जहांगीर तरीन का रद्द-ए-अमल। कहते हैं अदालत उज़्मा महज ट्रस्ट डीड की तशरीह की बुनियाद पर मेरी नाअहलियत का फैसला सादर करती है। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कर्जों की मुआफ़ी का इल्ज़ाम गलत साबित हुआ। इमरान खान की ATM आउट ऑफ ऑर्डर हो गई। अदालती फैसले पर बिलावल भुट्टो का तनकीदी ट्वीट। PTI इमरान खान की क़यादत में अपनी मंजिल की जानिब बढ़ेगी। शाह महमूद कुरैशी अपने कायद के हक में फैसला आने पर खुश। शेख रशीद ने कहा वज़ारत उज़्मा के लिए इमरान खान की राह हमवार हो गई। इमरान खान अहल करार पाने पर मुल्क भर में खिलाड़ियों का जश्न। शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा नहीं खोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील मुस्तरद कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर रेफरेंस दायर करने में ताखीर पर अदालत उज़्मा को मुतमईन न कर सके। शरीफ फैमिली रेफरेंस खत्म कराने लाहौर गई, कब नैब नींद से जागा। जस्टिस फायज ईसा के रिमार्क्स। खदशा जाहिर किया कि वक्त आने वाला है जब फैसले अदालतों के बजाय सड़कों पर होंगे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि नैब ने शहबाज शरीफ की मदद की है, चेयरमैन को उसका नोटिस लेना चाहिए। मियां साहब आपको इक़्तिदार से अल्लाह ने निकाला। पाकिस्तानी अवाम पर आप अज़ाब बन चुके हैं।
आसिफ जरदारी के मुल्तान जलसे में नवाज शरीफ पर वार, बोले मुशर्रफ को लाने वाले भी शरीफ ही थे, हमने अवामी ताकत से मक्खन के बाल की तरह मुशर्रफ को निकाला। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में कहा, नवाज शरीफ के हवारियों ने मईशत को तबाह कर दिया। मियां साहब, जमहूरियत और पार्लियामेंट आपकी वजह से कमजोर है। ये मेरा पहला और इमरान खान का आखिरी इलेक्शन होगा। पार्टी सदारत के लिए तरमीम कर सकते हैं तो नामूसे रिसालत के लिए क्यों नहीं? अदालती हुक्म पर अमल न करने पर वजीर आजम को घर भेज दिया गया था। गुस्ताखाना मवाद की तशहीर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त बरहम। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने जो काम न करना हो उसे हसास मामला करार दे देते हैं। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हुकूमत के हालात इसी वजह से ठीक नहीं। 22 दिसंबर तक अदालती फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। क्या वजह है? नैब के हाथों गिरफ्तार होते ही लोग बीमार हो जाते हैं। नैब को चाहिए ऐसे अफराद के इलाज के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाए। सुप्रीम कोर्ट में शर्जील मेमन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान जस्टिस खोसा के रिमार्क्स, बोले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्जील मेमन को अस्पताल का पूरा फ्लोर दिया गया। बीमार लोगों को अस्पताल मुंतकिल करने के कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अदालत ने विफाक से जवाब तलब कर लिया। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस, चौधरी बरादरान की नैब अदालत लाहौर में पेशी। जेर तालीम बच्चों की फीस कौन अदा करता है? आमदन और खर्चा कितना है? नैब ने चौधरी बरादरान को 11 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। कारोबार की तफसीलात भी तलब। बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद की राह में हायल रुकावट खत्म। सेनेट में मौजूद तमाम पार्लिमानी जमातें नई हल्काबंदियों के बिल पर वोट देने के लिए मशरूत तौर पर तैयार। मर्दमशुमारी के 5% ब्लॉक्स का 30 दिन में ऑडिट कराया जाएगा। सेनेटर ताज हैदर, हासिल बजिंजो, मुशाहिदुल्लाह खान, मुशाहिद हुसैन और उस्मान काकड़ पर मुश्तमिल निगरां कमेटी कायम। फाटा इस्लाहात का बिल पेश न करने पर मुश्तरका अपोजिशन का कौमी असम्बली से वॉकआउट। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, लगता है अपोजिशन और हुकूमत से खुद ही बात करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले, हुकूमत कब तक लॉलीपॉप देती रहेगी? मुल्तान में वुकला का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। वुकला का गिरफ्तार साथियों की रिहाई और मुकदमात वापस लेने तक धरना जारी रखने का ऐलान। पुलिस कहती है किसी वकील को गिरफ्तार नहीं किया गया। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद ही मुकदमे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। फलस्तीन को आजाद करो, बैतुल मक़दस को कोई नहीं छीन सकता। कराची समेत मुल्क भर में फलस्तीन की आजादी के लिए एहतजाज। सिंध और पंजाब भर में मुजाहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के परचम को आग लगा दी। इलाकों में बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। रास्ते बंद हो जाने से मुकामी अफराद और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। कलम, कल्लात, स्कर्दू में दर्जा हरारत -8, कोटा में -7, डालबदीन, पारा चनार, गोपस, मालम जब्बा और इस्तौर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, कराची में भी सर्द हवाओं से शहरी ठिठुरने लगे। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बरतानवी अखबार का स्पॉट फिक्सिंग केस का दावा मुस्तरद कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान पर्थ टेस्ट में करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला।